इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता रहे हैं। सैफई आवास पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। सबसे बड़ी खबर, अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव सैफई आवास जा रहे हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव सैफई आवास। सैफई आवास पर ही डिंपल यादव की, शिवपाल यादव की पत्नी यानी कि चाची से मुलाकात चल रही है। विशाल का सीधे रुख कर लेते हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर, सैफई आवास के बाहर। विशाल मेरे सहयोगी मौजूद है। विशाल, वहां से क्या अपडेट आपके पास, कितना टाइम लगेगा अखिलेश यादव को पहुंचने में? तो विशाल से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। जल्द हम विशाल से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। देखिए विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अखिलेश यादव को पहुंचने में कितना समय? देखिए बस फिलहाल कुछ ही देर की वक्त है, क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों लोग ही यहां पर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सपा के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और आवास के अंदर इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे शुभकामनाएं जो है वो देने के लिए आ रहे हैं। चूंकि जिस तरह से अभी जो मार्जिन है, जो बढ़त है वो 83,000 पहुंच चुका है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ये बढ़त अभी और बढ़ेगी और जो 94,000 का जो नेताजी का जो मार्जिन था उसको भी तोड़ेगा। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मार्जिन अभी बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी कुछ देर पहले तेज प्रताप यहां से निकल के गए हैं। इसके साथ साथ मैनपुरी में इस वक्त धर्मेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं। तो परिवार के तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जहां पर तमाम जो उन्होंने बैठकें की थी, तमाम लोगों से सहयोग मांगा था, उन सबका धन्यवाद दे रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि शिवपाल यादव जो है वो कुछ देर के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के भी आने का कार्यक्रम है। तो ऐसे में दोनों लोग हो सकता है कि यहीं पर सीधे पहुंचे और यहीं पर तमाम कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करें, उनका अभिनंदन करें। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से इस पूरे चुनाव में हमने ये देखा कि जो अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, तेज प्रताप हो, धर्मेंद्र यादव, सभी ने अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी जो है अलग तरीके से रखी थी। सभी को एक जिम्मेदारी दी गई थी और पूरा परिवार एक साथ दिखाई पड़ा था और इसका फर्क साफ तौर पर दिखाई पड़ा। जसवंत नगर की अगर बात करते हैं तो जसवंत नगर से ही जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा आगे जो है दिखाई पड़ा है। तो इसका एक बड़ा फैक्टर है और शायद यही वजह है कि अब ये जो जीत है ये बड़ी जीत होती है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि आप सैफई में है तो आपने तेज प्रताप से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा दर्शकों को वो सुना देते, फिर आपके पास लौटेंगे। मैनपुरी का जो है परिणाम आ चुका है। हमारे साथ तेज प्रताप जी हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। एक ऐतिहासिक जीत इसको कहा जाएगा, क्योंकि लगातार विरासत की सीट थी। आप भी चूंकि यहाँ पर रह चुके हैं, कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, लोगों ने अपना जो संदेश था मतों के माध्यम से दे दिया और हमेशा नेताजी का जो लगाव रहा इस मैनपुरी से और समाजवादियों का गढ़ रहा लगातार, और जनता ने फिर संदेश दिया है कि चाहे कितने प्रयास भाजपा के लोग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा था और रहेगा। वोटिंग जिस दिन हो रही थी, जिस दिन हमने आपसे बात भी किया था, तो आपने कहा था कि प्रशासन ने वोट नहीं करने दिया। ईवीएम को लेकर भी सवाल जो है हमेशा खड़े किए गए। ये तमाम ऐसे बूथ थे जहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को रोका वोट डालने से, और अधिकारियों ने तो सारी हदें पार इस चुनाव में कर दी। कई बड़े अधिकारी तो खुद बूथ कैप्चरिंग भाजपा के पक्ष में कराते मिले शाम को 5 बजे के बाद, और हमने लगातार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई शिकायतों पर नहीं की। लेकिन जनता ने जब मूड बना लिया तो आज जनता के उस मूड का परिणाम आप देख रहे हैं, और शाम को जब नतीजे आएंगे बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीत। बूथ कैप्चरिंग का आरोप जो है रघुराज शाख लगा रहे हैं, 100 बूथ कैप्चरिंग का। पुलिस उनके साथ में कैप्चरिंग करा रही है, भाजपा के पक्ष में है, तो प्रशासन क्या कर रहा था अगर बूथ कैप्चर हो रहे थे, और अपना बूथ खुद हार गए हैं भाजपा प्रत्याशी, तो मुझे और इससे कुछ नहीं करना। कह सकते हैं कि तेज प्रताप जी हैं और जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक ऐतिहासिक जीत है और विरासत की सीट है, और डिंपल यादव यहाँ से जो है जीत की तरह जो है दिखाई पड़ रही है। और ख़ास तौर से उनका कहना है कि लगातार प्रशासन जो है वो दबाव बनाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रत्याशी जो थी उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। कैमरामैन रामवाला साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, मैनपुरी। चलिए विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस तरह की जो स्थिति है और जो लीड है वो काफी बढ़ गई है, तो कोई उलटफेर की संभावना मुश्किल ही है, यानी ये मान लिया जाए कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की साइकिल डिंपल यादव जीत रही है चुनाव? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब कोई भी जो है उलटफेर की स्थिति नहीं है और यही वजह है कि बिल्कुल एक जीता हुआ माना जा रहा है। बस एक औपचारिक ऐलान जो है वो बस अब कुछ ही देर के बाद कर दिया जाएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, तो मैं इस वक्त चूंकि अखिलेश यादव के आवास में ही मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ साथ देखिए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखिए अब यहाँ पर लोगों के जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। चूँकि देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पर अखिलेश यादव,
शिवपाल यादव सभी लोग पहुंचेंगे तो पूरा परिवार एक साथ होगा और पूरा परिवार तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करेगा, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उसकी परिणाम है कि यहाँ पर जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है कुछ देर के बाद यहाँ पर परिवार के तमाम लोग पहुंचेंगे तो स्थितियाँ दूसरी होंगी और फिर जो हम तस्वीर है वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। परिवार में तेज प्रताप जरूर यहाँ से अभी रवाना हो गए हैं, लेकिन तमाम और भी जो लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए इस बीच आपको मनोज पांडे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, अतुल प्रधान आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर अतुल प्रधान से ही बात करते हैं। अतुल जी, अब तो जीत गए। देखिए, ये जनता ने अपना मन बनाकर माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि दी है और जनता की जो सोच है, आप देखेंगे खतौली में जहां रामपुर में पुलिस ने अति की, लोगों को मारा, वोट डालने से रोका, उसके बावजूद भी ताकत के साथ जनता ने अपना जनमत देने का काम किया। आने वाले निकाय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाले समय पर जो है भारी वोटों से हम लोग जीत जाएंगे। अच्छा, चूंकि आप लोगों ने विधानसभा में भी इस बात को रखने की कोशिश की थी लेकिन वो बात नहीं हो पाई थी। अब ईवीएम पे लेकिन आप लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अब तो जीत रहे हैं ना। नहीं, वो बात नहीं है। आप बताइए, भरोसा व्यक्ति का होता कैसे है? भरोसा होता है इस तरह से कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह मशीनें लेके जा रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं, ना जानकारी दे रहे। जानकारी नहीं दे रहे तो लोगों में आक्रोश तो रहेगा ना उसका, उसके लिए लोगों ने मशीनों की बात की। तो देखिए अतुल प्रधान जी हैं, विधायक हैं और ये तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो है एक एक करके तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस बीच मनोज पांडे जी हैं, उन्हीं से रिएक्शन लेते हैं। मनोज जी, अब तो जो है जीत गए, कैसे देख रहे हैं? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने लगातार दरोगा, पुलिस और प्रशासन और डंडे के बल पर लोकतंत्र के चुनाव को जीतने के लिए नहीं बल्कि इन तीनों चुनाव पे कब्जा करने का प्रयास किया था, इन तीनों जगह की जनता ने एहसास कराया है कि 2012-17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्य, नेताजी का आशीर्वाद और जनता का स्नेह वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश ही छोड़िए, अब तो साइकिल गुजरात भी दौड़ गई। हम बधाई देंगे गुजरात की भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अखिलेश जी यहाँ पर आ रहे हैं जी, पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। तो देखिए मनोज पांडे जी हैं, सचेतक भी हैं और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो फिलहाल आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अतुल प्रधान थे, विधायक हैं, पश्चिम के जो है राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है खतौली की जो चीज़ है, जो मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ रोल रहा है। इस बीच आपको तस्वीर देखिए दिखाते हैं। देखिए तमाम सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अब यहाँ पर जो भीड़ है वो आपको दिखाई पड़ेगी। बस अब कुछ देर के बाद यहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के पहुँचने का कार्यक्रम है। तो ऐसे में उसके बाद यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी परिवार के तमाम जो लोग हैं वो भी एक साथ यहाँ पर जुटेंगे। जी बिल्कुल विशाल, हमारे संवाददाता लगातार आपको बता दें सैफई से हैं और वो लगातार सैफई में बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर में अब बात आपको बता दें कि अखिलेश यादव यहां पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव के बाद हो सकता है कि अब यहां समाजवादी पार्टी का सैफई में जश्न देखने को मिले, क्योंकि एक बड़ी जीत की तरफ डिंपल यादव बढ़ रही है। काफी अंतर है। एक बड़ी खबर आ गई है मोनिका के पास, मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, क्या खबर है? बिल्कुल जी, भी बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दें, लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट भी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। ये देखिए खतौली से बड़ी खबर, 11वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया आगे चल रहे हैं। लगातार मदन भैया बढ़त बनाए हुए, बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी पीछे चल रही है। मदन भैया ये देखिए 10,938 वोटों से आगे चल रहे हैं। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया लगातार आगे, पूरे 10,938 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं। राजकुमारी सैनी बहुत पीछे है। कहीं ना कहीं विक्रम सैनी के कार्यकाल से शायद जनता खुश नहीं थी। यही एक बड़ी वजह रही कि राजकुमारी सैनी को वो वोट्स मिलते हुए नजर नहीं आ रहे और मदन भैया को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसे जयंत चौधरी की मेहनत भी कहेंगे, जयंत चौधरी की मेहनत तो कहेंगे ही, जो उन्होंने ग्राउंड जीरो पर की जनसभाएं करके, रोड शो के जरिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करके, इन तमाम चीजों के जरिए। इसके साथ ही विक्रम सैनी का जो कार्यकाल रहा, चूंकि उनकी विधायकी गई तभी यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, जनता शिकायतें करती हुई नजर आई थी। आकांक्षा का रुख कर लेते हैं। आकांक्षा, देखिए मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड का ये आंकड़ा भी सामने आया है। इसके बाद क्या लग रहा है कि राउंड्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आंकड़ा चेंज हो सकता है? कोई चांसेस कि राजकुमारी सैनी इस आंकड़े से आगे बढ़ जाए? मोनिका, एक चीज गौर करनी होगी यहाँ पर। देखिए अभी करीब करीब 10 से 11 राउंड की जो काउंटिंग है
वो पूरी हो चुकी है। और अभी आप शुरुआती जो आंकड़े देख रही होंगी, हजार का गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। मदन भैया धीरे धीरे अभी आप देखिए कि करीब 11,000 के वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, अलग अलग राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मदन भैया भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी करीब 10 से 11,000 का गैप आ चुका है वोटों का। मैं आपको अपडेट इस वक्त कर दूं क्योंकि जो अभी ताजा जानकारी सामने आ रही है, अगर आप अभी देख रही होंगी 29,000 से ज्यादा वोट अभी तक राजकुमारी सैनी को मिल चुके हैं। उधर अगर मदन भैया की बात करें तो मदन भैया को अभी तक करीब 40,000 वोट मिल चुके हैं। तो